अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट कौन सा प्लेयर अनाउंस करने जा रहा है, इस हवाले से राशिद लतीफ ने शो में जो है वो अपना हिंट दिया था। लेकिन उन्होंने बताया नहीं था कि कौन जो है वो रिटायरमेंट देने जा रहा है। लेकिन क्रिकेट फैंस ने दो प्लेयरों के ऊपर इस वक्त नजर रख ली है। एक तो बाबर आजम का कहा जा रहा है कि बाबर आजम रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। दूसरे नंबर पर फकर जमान का बताया जा रहा है कि वो रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे, क्योंकि राशिद लतीफ की तरफ जो हिंट दिया गया था वो कुछ इस तरीके से था कि कोई बड़ा प्लेयर पाकिस्तान का वो जो वो रिटायरमेंट अनाउंस करने जा रहा है। बड़े प्लेयर में कौन है? बाबर है, आई थिंक फकर जमान है, शाहीन है, नसीम है या हारिस है। यही पाकिस्तान में दो चार बड़े प्लेयर है। यार रिजवान है कैप्टन, और तो कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। तो बाबर आजम तो मुझे नहीं लगता कि वो रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे। ऐसा तो है ही नहीं कुछ चल रहा कि बाबर आजम आते साथ अभी रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। बाबर आजम का अभी आप समझ लें कि करियर स्टार्ट हुआ बाबर आजम के हिसाब से। तो बाबर आजम कहीं भी नहीं जाने वाले। बाबर आजम साथ रहेंगे जब तक बाबर आजम खेलेंगे, तब तक उन्हें कोई बाहर नहीं कर सकता। अराउंड वो 40 साल की एज तक बाबर आजम आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ दिखाई देंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। ये मैं आपको अभी से कंफर्म कर दूं। नंबर 2 पर फकर जमान, उसके हवाले से हो सकता है कि फकर जमान जो है वो बहुत जल्द रिटायरमेंट अनाउंस कर दे। देखो पिछले दिनों जो न्यूज चली थी फकर जमान को लेकर, वो कुछ इस तरीके से थी कि फकर जमान लगभग 3-4 पेन किलर खाकर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैदान के अंदर उतरे थे। 3-4 पेन किलर खाकर फकर जमान आए थे। जो आपका आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच खेला गया था, उसके अंदर फकर जमान 3-4 पेन किलर खाकर मैदान में उतरे थे। और उन्होंने जो पेन किलर खाए थे वो इसलिए खाए थे कि उनको थकान हो जाती है, बहुत जल्दी थकान फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद अंदर कुछ है नहीं, बिल्कुल मतलब कि आप समझ लें कि बिल्कुल इंसान जैसे थका हुआ होता है वो वैसा महसूस करते हैं। इसलिए वो 3-4 पेन किलर लेकर आए थे। उनको जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, एक्सवाइजेड आप समझ लें बहुत चीज होती है। न्यूज आई थी मेरे सामने तो मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो वो पेन किलर खा कर आए थे आपके फकर जमान। लेकिन फकर जमान जैसे ही झुकते हैं गेंद उठते हैं उनको इंजरी हो जाती है, और फकर जमान को सांस लेने के अंदर मुश्किलात आ रही हैं इस वक्त। और जो फकर जमान को बीमारी बताई जा रही है वो कुछ इस तरीके से है कि फकर जमान अगर थोड़ा सा ही मैदान के अंदर आते हैं, थोड़ा सा भागते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा दौड़ते हैं, तो एक तो उनको सांस लेने में मसला होता है, और नंबर 2 पर उनका पूरा जिस्म दर्द करता है। मतलब कि अगर ऐसी चीज किसी प्लेयर को होती है तो आप समझ लें कि उसका कैरियर खत्म हो जाता है। अराउंड हमने इससे पहले भी ऐसे काफी ज्यादा प्लेयर देखे, ऐसा आप समझ लें कि स्टेमिना डाउन हो गया, मतलब इसको रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे क्रिकेटर हमने पहले भी माजी के अंदर भी देखे जिनके साथ ऐसे इश्यूज रहे, और वो उनका कैरियर आई थिंक बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो वही चीज बताई जा रही है कि फकर जमान के साथ ही मौजूद है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में 3 से 4 पेन किलर फकर जमान खा कर आए थे। और जिसने ये खबर लीक की थी उसने ये भी कहा था कि फकर जमान आपको जो वो बहुत जल्द क्रिकेट में नहीं दिखाई देंगे। क्या पता वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दे, वो खाली आपको पीएसएल खेलते हुए दिखाई दे, और वो भी डॉक्टर के कहने के ऊपर। अगर डॉक्टर उन्हें मना करेंगे तो वो पीएसएल भी नहीं खेलेंगे। ये न्यूज तो मेरे सामने आई थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर ने भी ये बात कही थी कि मैंने जो फकर जमान को कॉल की है, फकर जमान का मैंने जो पूछा था फकर जमान से क्या मसला, फकर ने कहा था कि इंजरी मुझे ऐसी हो गई कि 2 मंथ या 3 मंथ मैं क्रिकेट में नहीं नजर आऊंगा। दूसरा जो मसला है मेरा वो ये है कि मुझे सांस लेने में परेशानी होती है। अब ये फकर जमान की कोई बाहर वाली इंजरी नहीं है जिससे हम कहें कि यार मोच आ गई या फिर कोई हड्डी वगैरह में दर्द या फिर कोई फ्रैक्चर। ये अंदरूनी मसला है फकर जमान का जो उनके साथ चलता हुआ आ रहा है। अराउंड ये पिछले 4 या 5 मंथ से आप समझ लें कि फकर जमान के साथ मसला चल रहा है, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम बाहर भी दिखाई दी। वो जो बीमारी थी वो तो फकर खुद सामने नहीं लेकर आए थे, लेकिन अब सामने आ रही है कि वो 4-4 पेन किलर खाकर मैदान में आते, उनको थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है जब वो मैदान के अंदर उतरते। तो आपने बैटिंग के दरमियान भी देखा फकर गिर गए थे वहां पर, फिर फील्डिंग के दौरान हमें बैठे भी हुए नजर आए फकर जमान, वो बैठ गए थे वहां पर। लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही जब फकर मैदान में आए थे तो वहां पर थोड़ा बहुत फकर के ऊपर इस चीज का असर नजर आ रहा था कि फकर को कोई ना कोई मसाइल मौजूद है। तो ये खबर आई थी। लेकिन अब फकर जमान रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं या नहीं करते, या अपना रिकवर पूरे तरीके से होकर वापसी आते हैं, ये कुछ हम नहीं कह सकते। लेकिन दूसरी तरफ जो राशिद लतीफ ने हिंट दी है वो शायद फकर जमान की तरफ ही जा रहा है कि शायद फकर जमान ही आपके जो वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दे। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि और तो कोई प्लेयर है नहीं जो जिसको मैं बड़ा कहूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। या मैं कह सकता हूँ बाबर आजम को या फकर जमान को, इन दोनों को ही बड़ा प्लेयर कह सकता हूँ, या रिजवान या शाहीन, इन 3-4 प्लेयरों को मैं बड़ा कह सकता हूँ। बकिया देखा जाए तो बड़े प्लेयर नहीं है। तो राशिद लतीफ की तरफ से जो कहा जा रहा था कि यार कोई बड़ा प्लेयर आपका रिटायरमेंट अनाउंस करने वाला है, तो अभी तक तो कोई भी किसी भी किस्म की किसी प्लेयर ने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं किया। ऐसा फकर जमान के ऊपर डाउट है कि फकर जमान
अब क्या पता आपको क्रिकेट में ना दिखाई दे। जैसे मैंने आपको कहा कि वो 4-5 पेन किलर लेकर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैदान के अंदर उतरे थे, ये जराये ने इस बात को कंफर्म किया था। और फकर जमान से अब उस तरीके से भागा भी नहीं जाता, वो उस तरीके से अपने आप को फिट भी जो वो नहीं महसूस कर पा रहा, उनको थकावट महसूस होती है, जिसकी वजह से वो 4 पेन किलर खाकर मैदान में आए। और उनसे थोड़ा बहुत आप समझ लें कि रनिंग भी नहीं होती, क्योंकि ये चीज अगर किसी क्रिकेटर में आ जाए तो उसका कमबैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी तो फकर जमान बाहर हैं, उनको इंजरी का बताया कि फकर को इंजरी है। और फकर जमान जो रोए थे आपके, वो ये बताया जा रहा है कि इस लिहाज से रोए थे कि फकर को पता लग गया था कि जो मेरे साथ मसाइल चल रहे हैं उसके चलते वो मैं इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत कम खेलूंगा और मैं बहुत जल्द रिटायरमेंट अनाउंस कर दूंगा। जो उनको मसाइल है, जो बीमारी बताई जा रही है, इस वक्त सांस लेने में मसला होता है उनको, नंबर 2 पर उनको थकावट जो है महसूस होती है काफी ज्यादा, जिसकी वजह से शायद वो बहुत जल्द रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। और डॉक्टर्स के मशवरे के ऊपर ही अब फकर जमान चलेंगे। क्या पता फकर जमान अब आपको इंटरनेशनल ना दिखाई दे, ये जराये ने बताया था। शायद शायद आप समझ लें कि हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर उन्हें डॉक्टर्स कहेंगे वो पीएसएल खेलेंगे, मतलब उनके मशवरे के ऊपर ही अब फकर जमान चलेंगे। फकर जमान जो ड्रेसिंग रूम के अंदर गए थे, उनको उस चीज से था कि यार कहीं मेरे साथ हो रहा है ऐसा कुछ कि मैं शायद आगे क्रिकेट ना खेल पाऊं इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि उनके साथ मसाइल मौजूद है। अराउंड पिछले 4 मंथ अगर आप देखें तो उनके अंदर जो फकर जमान की बीमारी बताई जा रही थी वो सामने तो नहीं आई थी, लेकिन असल मसला ये था जो शो नहीं कराया गया था पीसीबी की तरफ से, ना ही फकर जमान की तरफ से कराया गया था। मतलब अब आप समझ लें कि शायद फकर जमान रिटायरमेंट जो है वो आपके अनाउंस कर दें। अभी न्यूज भी चल रही है कई कई जगह पर, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है कि फकर रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे। क्या पता न्यूजीलैंड टूर पर फकर वापसी आ जाए, वक्त तक वो फुल जो है फिट भी हो जाएंगे, वो खेलते हुए भी क्या पता आपको दिखाई दे। अगर वो अच्छा महसूस करेंगे तो वो आप वापसी आ जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर आप समझ लें कि फकर जमान आपके क्रिकेट से जो बहुत जल्द जो वो रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे। जो राशिद लतीफ का हिंट था वो फकर जमान की तरफ ही था कि फकर जमान हो सकता है रिटायरमेंट अनाउंस करें, लेकिन अभी 50-50 है फकर का। अगर वो फुल अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, उस तरीके से वो 4-4 3-3 पेन किलर खाकर मजबूरी में मैदान में नहीं आते हैं, उसके उसके लिए बिना आते हैं, अपने आप को मुकम्मल फिट समझते हैं, तो फिर क्या पता फकर जमान वापसी आ जाए। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज है अगली पाकिस्तान की, वो आपको फकर जमान खेलते हुए दिखाई दें।